12 अगस्त 2021 से लेके और आज तक आप हमारी आवाज़ को उठाते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गरीबों की आवाज़ उठाना सबके बस की बात नहीं है। रही बात जो आज इन भाइयों ने सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया है, हमारा पालिका सहायक परिवार है ये, मैं भी इस पालिका सहायक परिवार का एक हिस्सा हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारे भाई हमें याद करते हैं। तो चर्च लेन इंक्वायरी, सिविल इंक्वायरी का जितने भी यहाँ हमारे पालिका सहायक हैं, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और हमें बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अलग बात है, लड़ाई अलग चीज़ है। लड़ाई हमारी चल रही है, चलती रहेगी, कानूनी तौर पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी। और इन लोगों का भी योगदान बहुत रहा, इन्होंने लड़ाई में बहुत आगे आए और आपका योगदान तो मैंने बिल्कुल देखा है। जो आपने आवाज़, जब मोबाइल खोलता था तो आपका पूरा प्रोग्राम आता था, दिल खुश हो जाता था देख के। बिल्कुल ऐसे ही आप हमें सहयोग देते रहिए, सारे सहयोग दे, सबके सहयोग से ही होगा सब कुछ होगा। आगे भी हो सकता है इनकी पेंशन भी हो जाए इन लोगों की, तो ज़िंदगी इनकी सुधर जाएगी और कुछ नहीं चाहिए हमें। अब लड़ाई तो सिर्फ पेंशन की है, बाकी तो ये रेगुलर हो गई ये लोग, अब चलता रहेगा, इनके तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है, इनकी तसल्ली हो जाएगी। और अशोक जी ने बहुत मेहनत करी, इन्होंने अपनी प्रमोशन तक भी छोड़ दी। बताओ इतनी बड़ी कुर्बानी कोई करता है क्या? आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूँ। तो मैंने तो कहा था ठीक है, बच्चों की लड़ाई है, हम साथ हैं। कुछ कानूनी तौर पे कुछ सहायता चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए तो आते हैं मेरे पास, मैं देता हूँ इनको सलाह, कोई दिक्कत नहीं है। को भी पता है कि एनडीएमसी में कुल 24 यूनियन है, केवल एक ही यूनियन को आप लोग पूछ रहे हैं, बाकी वो 23 यूनियन का कोई नाम आपके यहाँ नहीं लिया जा रहा, ना कोई नेता आया हुआ। क्या कहेंगे? दीनानाथ जी, पहले तो ये जो यहाँ पे चर्च लेन में जो प्रोग्राम हुआ है, ये सिविल का प्रोग्राम से है और मैं इलेक्ट्रिक से हूँ। जो हमारे जो पालिका के जो सहायक के जो भाई बनते, उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है। और रही बात ये 44 की जो पक्का होने की, जिसमें एक ST SC एक ही यूनियन है जिसने शुरू से लेके आखिरी तक इन्होंने हमारा साथ दिया है। और जो बाकी 23 यूनियन है उनका बीच में आए और धोखा दे के चले गए थे, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था। वो आए भी और धोखा दे के चले गए, इसलिए हम उन यूनियन को बिल्कुल बर्खास्त करते हैं। हम एक ही बस यूनियन को जानते हैं, NDMC की, जो ST SC की, जो हमारे अशोक भाई अध्यक्ष हैं। और वो 23 यूनियन धोखेबाज है, इसलिए कभी साथ खड़ी नहीं हुई और ना कभी खड़ी होगी। अशोक भाई की SC ST यूनियन है, हमेशा हम इन्हीं के साथ खड़े रहेंगे और ये ईमानदार यूनियन है, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। असल अशोक जी के साथ जो हमने अपनी लड़ाई लड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक जी ने जो हमारे लिए संघर्ष करा, जो बलिदान करा है, योगदान करा है, उसके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। 4400 कर्मचारी और सदैव उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के आगे तक के लिए। और रही सर आपके सवाल के यूनियन होगा 23 यूनियन, मैंने तो जब से होश संभाला है, जब से मैं NDMC में आया हूँ, मुझे 14-15 साल हो गए। मुझे नहीं पता वो 23 यूनियन किस बेस में बना रखी थी इस डिपार्टमेंट में, इन कर्मचारियों ने। उन्होंने आज तक कैसा ऐसा कार्य करा है कि वो 23 यूनियन इस डिपार्टमेंट ने भी झेली हैं। क्या उनके पास था धोखा, झूठ, फरेब, क्या था उनके पास? आज तक किसी कर्मचारी का कोई, मुझे नहीं लगा कोई भला हुआ है। सबसे जो इस NDMC के अंदर लड़ाई थी, इन 4400 कर्मचारियों की लड़ाई थी कि जो TMR से आराम से कम ये 8-9 साल से लगातार बेचारे हाथ जोड़ रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, सभी दरवाजे इन्होंने खटखटाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे बीच में हमारे बड़े भाई अशोक जी आए, उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करा, उन्होंने हमारे हल निकाला इस बात का। उन्होंने कहा कि मैं दिल और जान से आपका साथ दूंगा और RMR को जल्द से जल्द परमानेंट कराऊंगा, चाहे मेरा प्रमोशन रुके, चाहे मेरी नौकरी जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो मैं, लेकिन तुम कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे सामने हमारे अशोक भाई के बोल थे।